तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू कहाँ का है बे तू? औकात दिखाना ना तुझे। शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए थी उसके। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है, तुम छिछोरे हो। मैं छिछोरा हूँ? कॉम्प्लेक्स है तू। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ स्टार्स की आपसी दुश्मनियाँ, गलतफहमियां और गुस्से के किस्से अक्सर सुर्खियां बनते रहते हैं। ये ड्रामा, ये नाटक मेरे सामने मत करना, समझी? तू नहीं रहना यहाँ पे। मैं यहाँ पर तुमसे बहुत इज्जत से पेश आता हूँ, मेरे साथ भी इज्जत से पेश आओ। लेकिन जब बात आती है दबंग खान सलमान खान की, तो इंडस्ट्री का बड़ा से बड़ा सितारा भी 2 बार सोचता है। कहा जाता है कि सलमान का गुस्सा अचानक ज्वालामुखी की तरह फूटता है और जिसकी चपेट में जो भी आ जाए उसे लंबे समय तक याद रहता है। माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और अधिक सूखे की तरफ वीडियो भेज जाते हो, शर्म नहीं आती? कई बार तो माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बात बहस से निकलकर सीधे थप्पड़ तक पहुंच जाती है। शाहरुख खान हो, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर या फिर सनी देओल, कहानी हर बार अलग लेकिन झटका हमेशा तगड़ा। और आज 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट पर हम लेकर आए हैं वो चौंकाने वाली, धड़कने तेज कर देने वाली कहानी, जिसमें सलमान खान ने सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा बल्कि एक स्टार ने तो उल्टा जवाब भी दे दिया। आखिर कौन था वो बहादुर सितारा? किस वजह से भरी महफिल में माहौल बेकाबू हो गया और उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई? तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो बॉलीवुड का सबसे सनसनीखेज रहस्य हो सकता है। तू बोलेगा ना, घर में आके तेरे को मार के जाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो अब तक पर्दों के पीछे छुपी हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। विवेक ओबेरॉय और सलमान खान का विवाद आज भी लोगों की यादों में ताज़ा है। इस पूरी कहानी की जड़ में ऐश्वर्या राय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कहा जाता है कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ीं और दोनों लगभग 2 वर्षों तक रिश्ते में रहे। लेकिन अलगाव के बाद हालात बिगड़ गए। ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए और यही तनाव बाद में विवेक ओबेरॉय तक पहुंच गया। जब ऐश्वर्या और विवेक एक दूसरे के करीब आए तो ये बात सलमान को रास नहीं आई। बताया जाता है कि सलमान ने विवेक को फोन कर न केवल गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे डाली। हालात इतने बिगड़ गए कि विवेक को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान की हरकतें मीडिया के सामने रखनी पड़ी। इस कदम ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी और यह झगड़ा इंडस्ट्री के सबसे चर्चित विवादों में शामिल हो गया। इस पूरे विवाद का असर यह हुआ कि ऐश्वर्या ने भी धीरे धीरे विवेक से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका मानना था कि विवेक को यह मसला यूं सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। बाद में एक टॉक शो में खुद विवेक ने स्वीकार किया कि सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इसी गलती का असर उनके करियर पर गहराई से पड़ा और देखते ही देखते वे बॉलीवुड से दूर होते चले गए। एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग पूरी तरह बंद हो गया। इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि विवेक का करियर खत्म होने की कगार पर है। हालांकि सलमान कई इंटरव्यूज में साफ कह चुके हैं कि उन्हें विवेक से कोई निजी शिकायत नहीं है और न ही उन्होंने कभी किसी को काम न देने के लिए कहा। लेकिन सच ये है, इस विवाद के बाद विवेक की राहें कठिन होती गईं और उनका चमकता करियर धीरे धीरे अंधेरों में गुम होने लगा। शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती का किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कभी यह रिश्ता करण अर्जुन जैसा अटूट लगता है तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक दूसरे पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, ये बात कम ही लोग जानते हैं कि इन 2 सुपरस्टार्स के बीच साल 2003 में एक बड़ा टकराव हुआ था। हुआ यूं कि सलमान अचानक शाहरुख की होम प्रोडक्शन फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए, जिसमें उस समय लीड रोल के लिए ऐश्वर्या राय को चुना गया था। ऐश्वर्या तब सलमान की गर्लफ्रेंड थी और यही बात झगड़े का कारण बनी। कहा जाता है कि सेट पर पहुंचते ही सलमान और शाहरुख के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते देखते हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि उनकी बातचीत लंबे समय तक बंद रही। इस विवाद की आग ने ऐश्वर्या को भी अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद इंडस्ट्री में हलचल मच गई और सलमान शाहरुख की दोस्ती पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि समय ने घाव भरे, पर उस रात का तूफान आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच बढ़ती खटास ने एक और बड़ा मोड़ तब लिया जब साल 2008 में
वे दोबारा आमने सामने आ गए। कहा जाता है कि कैटरीना कैफ की जन्मदिन पार्टी में शाहरुख ने ऐश्वर्या राय को लेकर कोई टिप्पणी कर दी, जिसे सुनते ही सलमान का गुस्सा भड़क उठा। माहौल देखते ही देखते बहस से मारपीट तक पहुंच गया और अगले ही दिन यह घटना सुर्खियों में छा गई। इस भिड़ंत ने दोनों की दोस्ती में इतनी कड़वाहट घोल दी कि इंडस्ट्री में भी खलबली मच गई। सलमान ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि अब अगर उन्हें और शाहरुख को फिर से दोस्ती करनी है तो इसके लिए खुद भगवान को भी धरती पर उतरना पड़ेगा। यह टकराव बॉलीवुड के इतिहास की उन घटनाओं में से एक बन गया जिसने दो दिग्गजों के रिश्ते को वर्षों तक प्रभावित किया और हर किसी को हैरान कर दिया। रणबीर कपूर और सलमान खान की कोल्ड वॉर के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो, क्योंकि दोनों लंबे समय से एक दूसरे को अनदेखा करते आ रहे हैं। आम तौर पर समझा जाता है कि इन दोनों स्टार्स के बीच मनमुटाव की वजह केवल एक ही लड़की कैटरीना कैफ है। जब कैटरीना ने सलमान को छोड़कर रणबीर को डेट करना शुरू किया, तभी से दोनों अभिनेताओं के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट छुपा है। दरअसल सलमान और रणबीर के बीच तनाव कैटरीना के उनकी जिंदगी में आने से पहले ही शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि उनके बीच किसी पुरानी पार्टी में हुई छोटी सी बहस ने अंततः बड़ी दूरी का रूप ले लिया था। बाद में कैटरीना का रणबीर की दुनिया में प्रवेश इस मनमुटाव को और गहरा करता गया। ये कोल्ड वॉर धीरे धीरे इतना पुख्ता हो गया कि दोनों ने एक दूसरे से लगभग पूरी तरह दूरी बना ली और आज भी ये तनातनी बॉलीवुड की चर्चित कहानियों में गिनी जाती है। और दोस्तों, इस मनमुटाव की असली वजह थी सलमान का रणबीर को थप्पड़ मार देना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये घटना उस समय की है जब रणबीर ने अभी तक बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। एक पार्टी के दौरान सलमान और रणबीर की मुलाकात हुई, जहां शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बहस में बदल गई। बहस इतनी बढ़ गई कि सलमान गुस्से में अपना आपा खो बैठे और सबके सामने रणबीर के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सलमान के इस बर्ताव से रणबीर बुरी तरह आहत हो गए और तुरंत पार्टी छोड़कर निकल गए। इस घटना ने दोनों परिवारों को भी झकझोर दिया। खबरों के अनुसार इस पूरे मामले के बाद सलमान के पिता सलीम खान ने रणबीर के पिता ऋषि कपूर से माफी भी मांगी थी। यही वह पल था जिसने सलमान और रणबीर के बीच दूरी की नींव सबसे पहले रखी। ऐश्वर्या राय और सलमान खान के ब्रेकअप को कई वर्षों का समय बीत चुका है। आज ऐश्वर्या एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ माँ और पत्नी के रूप में भी खुशहाल जीवन जी रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान और उनकी प्रेम कहानी की चर्चाएं अक्सर फिर से सामने आ जाती हैं, मानो पुराने किस्से बार बार जिंदा हो उठते हों। दोस्तों, ये बात उस दौर की है जब साल 2002 में सलमान का ऐश्वर्या पर अत्यधिक अधिकार बढ़ने लगा था। वे ऐश्वर्या को यह तक कहने लगे थे कि किस हीरो के साथ काम करना है और किसके साथ नहीं। ऐश्वर्या जिस भी अभिनेता के साथ फिल्म साइन करती, सलमान उनका नाम उससे जोड़ देते, जिससे उनके रिश्ते में तनाव गहराता गया। लगातार बढ़ते दखल और तकरारों से परेशान होकर ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे मिलना जुलना पूरी तरह बंद कर दिया। ये वही समय था जब उनका रिश्ता बिखरने लगा और अंततः टूट गया। इसके बाद सलमान खान नशे की हालत में ऐश्वर्या राय के फ्लैट पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। कहा जाता है कि उन्होंने ऐश्वर्या से बाहर आने की जिद की और जब ऐश्वर्या बाहर निकली तो हालात उस समय इतने बिगड़ गए कि सलमान ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस पूरी घटना के बाद मीडिया में हंगामा मच गया और सवाल उठने लगे। हालांकि एक इंटरव्यू में सलमान ने सफाई दी कि उन्होंने ऐश्वर्या के साथ कोई गलत काम नहीं किया और अगर उनकी जगह कोई होता तो वही करता। इस पूरे विवाद और तनाव के बाद ऐश्वर्या ने सलमान से अपने सभी रिश्ते समाप्त कर दिए और आगे चलकर उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। इस पूरे किस्से ने बॉलीवुड की दुनिया में सनसनी मचा दी और आज भी यह कहानी मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ और दमदार अभिनय के लिए बॉलीवुड में मशहूर हैं और उन्हें जानने वाला कोई भी शख्स उनके गदर जैसी सुपरहिट फिल्मों को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनी देओल का भी एक बार सलमान खान के साथ झगड़ा हो चुका है? जी हाँ, ये कहानी साल 1996 की है। उस समय फिल्म जीत रिलीज होने वाली थी। फिल्म के डायरेक्टर ने जब स्क्रिप्ट सनी देओल को सुनाई तो उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत फिल्म करने के लिए हामी भर दी। लेकिन जब यह स्क्रिप्ट सलमान खान के पास पहुंची तो उन्होंने भी फिल्म करने के लिए हाँ कर दी। इसके बावजूद सलमान ने साफ कहा कि अगर सनी देओल इस फिल्म में कास्ट किए गए तो वह इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। वजह ये थी कि उस समय सलमान खान बॉलीवुड में अपने दम पर सिक्का जमाए हुए थे और किसी छोटे या नए एक्टर के साथ
काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इस मतभेद ने दोनों स्टार्स के बीच तनाव पैदा कर दिया और यह बॉलीवुड की चर्चित कहानियों में से एक बन गई। दोस्तों, तो ये थी बॉलीवुड की उन चर्चित कहानियों की झलक जिसमें सलमान खान, सनी देओल और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स शामिल थे। उम्मीद है आपको हमारी इस रोमांचक कहानी ने भी उत्साहित किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पाए बॉलीवुड की हर नई और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले। कमेंट में बताइए कि आप किस स्टार की अगली स्टोरी जानना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड के बड़े सितारों की अनसुनी कहानियाँ सिर्फ 7 एरियाज फिल्म लिस्ट पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और फिल्मों की दुनिया में खोते रहिए।